अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब हाशिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू शार्क टैंक पाकिस्तान। ये है वो जगह जहां इनोवेशन और पैशन मिलते हैं इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज से। तो आज हम देखेंगे कि कौन है जो अपने आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है तैयार। आइए देखते हैं आज का एपिसोड प्रेजेंटेड टू यू बाय पीक फ्रींस क्लिक एंड लिप्टन, पावर्ड बाय यांगो एंड इम्तियाज एंड को-स्पॉन्सर्ड बाय पेल। मेरा नाम कशमाला है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव दुकी से है। क्वीन एक्सटेंशन को स्टार्ट करने का मकसद था लोकली मैन्युफैक्चर एक्सटेंशन को हर औरत के लिए आम करना और मेरे इलाके की खवातीन के लिए जॉब क्रिएट करना। औरतों को एक्सटेंशंस की अवेयरनेस देना एक मुश्किल काम था। मैंने काफ़ी अवेयरनेस सेशन किए, डिफरेंट सैलून्स को अप्रोच किया, उनके डाउट्स क्लियर किए। मैंने लोगों को अवेयर किया कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी हाई क्वालिटी हेयर एक्सटेंशन को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैंने दिन रात मेहनत करके क्वीन एक्सटेंशन को एक कामयाब ब्रांड बनाया। हेयर फैशन हमेशा से ही एक एक्सपेंसिव और लेंथी प्रोसेस रहा है और क्वीन एक्सटेंशन का विजन है पाकिस्तान में इसको इजी, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना। Hello Sharks, Assalamu alaikum. I'm Kashmala Ali, a US certified professional hair extension artist. Assalamu alaikum. I'm Amara Yousafzai and I'm from Balochistan. I'm the team member of Queen Extension. पाकिस्तान में कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी फैशन के ऊपर तो हर दूसरा बंदा काम कर रहा है, लेकिन जब हेयर फैशन इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है जो कि क्वीन एक्सटेंशन जिसको कैटर कर रहा है। हम क्वीन एक्सटेंशन में क्वीन एक्सटेंशन की सर्विसेज देते हैं, हेयर एक्सटेंशन के प्रोडक्ट सेल करते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वीन एक्सटेंशन में इस टाइम हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स के हेयर एक्सटेंशन मौजूद हैं। हमारी आस्क जो शार्क्स से है वो है 50 लाख विद 10% इक्विटी। कशमाला नमारा, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शार्क टैंक पाकिस्तान में खुश आमदीद। Thank you. सबसे पहले अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया। 2 साल पहले मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। मेरा जो बिज़नेस स्टार्ट करने का मेन मकसद था, सबसे पहले तो ये था बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि हेयर एक्सटेंशन आर्टिस्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। और दूसरा जो मेन मेरा पर्पस था, मैं बिलोंग करती हूँ बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान में एक ट्राइबल एरिया है, दुकी से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ की मैं फर्स्ट बिजनेस वूमेन हूँ। तो मेरा जो मेन पर्पस था वो बलूचिस्तान की फीमेल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना और उनके एम्पावर करना। इसीलिए मैंने जो अपने बिजनेस में ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन वाला जो एलिमेंट ऐड किया है, उसका मेन मकसद यही है। ये आपके रियल बाल लगे हुए हैं, एक्सटेंशंस लगे? ये मेरे रियल बाल है लेकिन इसमें ग्लिटर्स एक्सटेंशंस है। आपकी रेवेन्यू अब तक क्या है कंपनी में? कंपनी में लास्ट ईयर जो मेरा रेवेन्यू था वो 2 मिलियन था क्योंकि होम बेस्ड कर रही हूँ अभी तक, मेरा अपना स्टूडियो नहीं है अभी तक। और ये साल का रेवेन्यू जैसे अभी तक 2024? अभी तक मैंने 3 मिलियन को टच कर लिया फॉर दिस ईयर। और आपका एक्सपेक्टेशन ये साल पे फिनिश होने का क्या आपका टोटल होगा? इंशाल्लाह ये अराउंड 6 मिलियन से ऊपर जाएगा। और ये कैसे आप रेवेन्यू कहाँ से लेती हैं, यानी डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स या सैलून्स वगैरह? आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन देंगे हमको? मेरा सर्विसेज, एक मेरा रेवेन्यू मॉडल में है सर्विसेज और दूसरा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल और तीसरा जो है सर्टिफिकेशन। मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। पाकिस्तान में कहीं भी वो लोग ऑनलाइन मुझसे वो ट्रेनिंग्स ले। आपकी अपनी सॉरी गो अहेड। आप फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं? ऑनलाइन भी होते हैं और फिजिकल भी। बलूचिस्तान में कोयटा वालों के लिए फिजिकल होते हैं और तो आप एक ही बात बताएं कि जैसे आपका जो ग्रॉस मार्जिन क्या है और आपका नेट मार्जिन क्या है? उससे जाने से पहले आप स्प्लिट बता सकती हैं कि प्रोडक्ट सेल करने से कितना 3 मिलियन में से आया और ये ट्रेनिंग और उस बाकी एंसिलरी सर्विसेज से कितना? ज़्यादा जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरी प्रोडक्ट सेल और सर्विसेज से आता है। ट्रेनिंग को उस लेवल पे मैंने अभी तक स्केल नहीं किया है। मार्जिन पे आ जाए ज़रा, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है और फिर आपका नेट मार्जिन क्या है? ग्रॉस मेरा जो 1 प्रोडक्ट में जो सेल होता है उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। तब देने दिलाने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं? जैसे कि अगर आप इस साल 60 लाख रुपए की सेल करेंगी तो आपके पास सब अखराजात माइनस करने के बाद एंड में क्या बचेगा? 20%।
आप ये एक्सटेंशंस जो है, जो बाल की है, ये कहाँ से लेकर आती है? ये रियल ह्यूमन 100% रियल ह्यूमन हेयर्स हैं। ये मैं रॉ मटेरियल जो है मैं चाइना से मंगवा रही हूँ और इसकी प्रोडक्शन मैं यहीं पर कर रही हूँ। ये थोड़ा इस पर मुझे क्वेश्चन पूछना है, ये सिंथेटिक है, ब्लेंडेड है, रेमी? नो, इट्स 100% रियल ह्यूमन हेयर्स। मेकअप के सेक्शन में जहाँ मुझे हेयर एक्सटेंशन पैकेटों में नहीं मिलेंगे? मिलेगा आपको। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ, मुझे एक्चुअली स्पेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं किसी भी तरह से वैल्यू ऐड नहीं कर सकूंगा। पर आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बलूचिस्तान से आप लोग आए हैं और आपने ये बिजनेस शुरू किया है, एंड जो आपकी यहाँ पे चीज़ें भी चल रही हैं उससे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस मैसेज को काफ़ी और अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को काफ़ी जगह लेकर गई हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई थिंक यू विल डू वेरी वेल, बट फॉर टुडे आई एम आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी, मैंने भी फैसला ले लिया और मैं थोड़ी सी बल्कि आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से शायद आपको ऑफर्स आएँ। ये इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं तो वैसे ही घर से निकाला जाऊंगा, पर आपका वही जिस तरह जुनैद ने कहा, आपने जो इनिशिएटिव लिया है और आपने चाइना से फैक्ट्री से डील करने का, बांग्लादेश के अंदर एवेन्यूज़ खोलने का, तो बहुत एंटरप्राइजिंग आप लग रही हैं। तो अल्लाह आपको कामयाबी दे और इंशाल्लाह लाइक आई थिंक इस चीज़ की डिमांड तो मुझे समझ आ रही है, पर मैं क्योंकि कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर सकूँगा तो इसके लिए मैं बाहर हूँ। एक सवाल है मेरे पास, वो आपकी जो मार्जिन है बहुत कम है, और क्यों इतनी कम है? क्योंकि होम बेस्ड मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, मैंने अपना स्टूडियो नहीं बनाया, तो अभी मेरा मेन यही है कि मैं अपना स्टूडियो बनाऊँ और एक मैंने प्रोडक्ट लाइन अपनी लॉन्च करनी है, हेयर मिस्ट, क्वीन एक्सटेंशन का हेयर मिस्ट, और दूसरा होम बेस्ड है इसीलिए रेवेन्यू शायद थोड़ा कम है, क्योंकि आप और कम प्राइस चार्ज कर रही हैं। पर अभी तक मैं नहीं गई हूँ, यानी कि आप प्राइस कम चार्ज कर रही हैं? मैं प्राइस कम चार्ज कर रही हूँ। So I've come to a conclusion and I think अगर आप लोग मेरे साथ होगे तो हम combined एक ऑफर में प्लेस करना चाहूँगा। So basically we see great potential in you कि आपने जैसे बताया कि आप पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर हो अपने एरिया से, तो वी सी ग्रेट पोटेंशियल इन यू कि आप अगर यहाँ तक पहुँची हो तो आप लोग बहुत आगे तक और जा सकते हो। सो फॉर दैट हम 3 शार्क्स आपको एक ऑफ़र प्लेस करना चाहते हैं। जो आपने डिमांड करी है 50 लाख, तो हम उसके अगेंस्ट 30% इक्विटी कंपनी में चाहेंगे और साथ के अंदर 30% नेट प्रॉफिट में से रॉयल्टी लेंगे जब तक 50 लाख वापस नहीं आ जाते। हमें एक लोकल ग्रोन फीमेल फाउंडर कंपनी चाहिए, विच इज़ व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग, कि आप लोग बलूचिस्तान से आके इधर पहुंचे हैं, तो आप पता नहीं कहाँ जा पाएंगे अगर आपको सही इंटरनेशनल लेवल पे जो हेयर एक्सटेंशन की मार्केट है, वो उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। जबरदस्त रिस्पॉन्स, जबरदस्त। दैट्स द वे यू काउंटर सो दैट्स व्हाई आई वांट शार्क्स कि वो मुझे जो मेरी ऑफर है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि soon we will start international selling। like आपका काउंटर ऑफर क्या है कि हम लोग 30% इक्विटी मांग रहे हैं और 30% रॉयल्टी में एज अ पे बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप काउंटर ऑफर क्या कर रही हो? मेरा काउंटर सेम इक्विटी में 10 से 15% आ जाऊंगी और आस्क मेरा सेम होगा 50 लाख। रॉयल्टी का जो परसेंटेज है हम उस पर रोमाना को कन्विंस करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट जो इक्विटी पार्ट है वो हम लोगों का स्किन इन द गेम अगर होगा तो हम तभी आएंगे। एटलीस्ट हम लोग को 10% चाहिए। और अच्छा, एक सवाल और ये कि अभी तक आपका टोटल इस कंपनी के अंदर कितने पैसे लग चुके हैं? मैंने 30 लाख 30 लाख। तो देखो, समझने की बात ये है कि आपने 30 लाख बिजनेस में लगाए और आप बिजनेस को यहाँ तक लेकर आई हो। अगर आपको सुबह 50 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है तो आप एकदम ब्रांड को जो है वो जो भी स्केल आपने करना है, जो आपका विजन है, जो प्लान है, आप उसको राइट अवे अप्लाई कर सकती हो। और इस टाइम पे आपको 30 देते हुए हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, बट जो आपको उसका रेवेन्यू और राइट अवे बूस्ट मिलेगा तो वो उसी से पे ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक 10% तो हम लोगों को चाहिए। मेरा जो बिजनेस का मैंने देखा है कि मैं फ्रॉम फर्स्ट मंथ से मेरा बिजनेस जो था रेवेन्यू जनरेटिंग रहा है, तो मुझे वर्थ पता है क्वीन एक्सटेंशन की कि जब वो इंटरनेशनली जाएगा तो इसकी क्या मार्केट बहुत बड़ी है। तो मेरा जो एंड मैं इक्विटी में दे सकती हूँ 15%, तो आधा से ज़्यादा डिफरेंस है। So I can give you one final offer, and I'm not even asking them. I'll convince them. We can go to 27%. 1% हम और छोड़ देते हैं just to show you कि we really wanna make this deal happen. No from my side, sorry. Okay. सही है। Thank you. Thank you Thank so you much. so much. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, I like how they negotiated, Yeah. and I think they were clear with some room to maneuver. पर ये नहीं कि जी बिल्कुल आपने अपने business को hand over कर दिया। तो I think fair enough.
कशमाला, मुझे ये बताएं, आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मोटिवेशन क्या थी? हाउ डिड यू थिंक कि मैंने ये एक्सटेंशंस का काम करना है? किस तरह स्टार्ट हुआ? स्टार्ट में तो यही था कि मैं खुद आई एम वेरी मच इनटू हेयर फैशन थिंग्स। तो बलूचिस्तान में कोई भी प्रोफेशनल हेयर एक्सटेंशन आर्टिस्ट नहीं था, ना वहाँ पे प्रोडक्ट मिलते थे, ना वहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहा था। तो मेन पर्पज़ यही था कि इस जो गैप है हेयर फैशन से रिलेटेड उसको कैटर करूँ, तो मैंने क्वीन एक्सटेंशन स्टार्ट किया। अमेजिंग। और जब आपने स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स, फैमिली, सबने किस तरह सपोर्ट किया जब इनिशियली उनको बताया कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ? माशाल्लाह मेरी जो फैमिली है बहुत सपोर्टिव है, सब ने बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। ऑफ कोर्स एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो, इससे मुल्क के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। जो लोग इस चीज़ के शिकार हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर सकें और आपके साथ जुड़ सकें तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती। तो आई एम डेफिनेटली इन विथ यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम हसनैन खान है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एबल। और मेरा नाम अली रज़ा मोहसिन है एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ एबल। तो शार्क्स, माय जर्नी विद एबल बेसिकली शुरू हुई मेरी पैदाइश से व्हेन आई वाज बोर्न इन 2001 विद लोअर डिसेबिलिटी। बट शार्क, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को कभी एक चैलेंज नहीं समझा, बल्कि हमें हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल फॉर देम आल्सो। शार्क्स, इन सब चीज़ों के बावजूद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब आप लो डाउन फील करते हो और सोचते हो कि यही चीज़ आपके साथ ही क्यों हो रही है। सो शार्क्स, हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टू मेक इट मोर अडेप्टिव टू पर्सनलाइज्ड पेशेंट्स। सो जो पेशेंट है उसको सिर्फ अपनी अबव नी जो एम्प्यूटेशन है उसके ऊपर सिर्फ हमारी सॉकेट को स्लाइड कर लेना है एंड ही इज़ रेडी टू मूव विद हिज नेचुरल गेट साइकिल। सो शार्क्स, आप देख सकते हैं जिस तरह हारिस सिर्फ सोच रहा है कि मैं अपना नी जॉइंट मूव करूं और उसकी मोशन हमारे आर्टिफिशियल नी के ऊपर रेप्लिकेट हो रही है। सो शार्क्स, दिस स्माइल ऑन हारिस फेस उसने हमें मोटिवेट किया कि हम इस प्रोडक्ट पे मजीद इसको इम्प्रूव करने पे काम करें। एग्जैक्टली शार्क्स। सो व्हाइल डेवलपिंग द सेकंड प्रोटोटाइप, हमने एक फूड नाइजीरियन स्टार्टअप डायलिन के साथ कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया एंड दिस इज द फर्स्ट फूड इन पाकिस्तान जो कि कमर्शलाइज होगा वेरी सून विद इन आवर प्लेटफॉर्म। टू बी ऑनेस्ट, अभी हम प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे हैं, सो वी डोंट हैव एनी वैल्यूएशन जिसकी बेसिस पे हम आपसे कुछ फंड रेज कर सकें। वी हैव सम प्रैक्टिसेस की हैं बट हम उन्हें वैलिडेट नहीं कर सकते। सो यस, वी नीड ओनली यू गाइस टू सपोर्ट अस एंड टू ज्वाइन अस टू इनहांस द मोबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, सो वो लोग जो इनेबल नहीं है वो इनेबल हो सकें और अपने काम लोगों की नॉर्मल जिंदगी की तरह गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम हसनैन एंड अली। सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। बहुत दिल को लगी आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी स्टोरी भी और जो आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने ये बताएं, आप दोनों कैसे मिले? So Sharks, Ali is my neighbor. We are class fellow since 9th class. तो हमारा हॉस्पिटल्स में जाना लगा रहता था विद मेरी प्रोस्थेटिक लेग के हवाले से। तो उसी में हमने गैप आइडेंटिफाई किया कि लग तो रही है बट इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या हम मोबिलिटी को इन्हांस बाकी कर पा रहे हैं, क्या डिसेबल्ड पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक अपना नी जॉइंट बाकी मूव कर पा रहा है। सो इसी चैलेंज को देखते हुए अली डिसाइडेड कि ही विल डू मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम मेरी यूनिवर्सिटी एंड देन मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिसाइड की। इवन आई हैव टू चेंज माई डिपार्टमेंट टू डू दिस प्रोजेक्ट। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी जर्नी कि हम लोग शुरू से एक डिसाइडेड था कि हमने इसी फील्ड में जाना है और इसी को कंटिन्यू करना है। देन फाइनली बड़ी लड़ धड़ के मैंने अपने पार्टनर्स मिलाए जो हमारे को फाउंडर सनान अहमद गुलजार यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ मिले। देन यूनिवर्सिटी में एक प्रोडक्ट बनाया। देन अभी हम इसको मजीद खुद से इम्प्रूव कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो इसी को लेके आगे चल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। हम लोग इंजीनियर्स नहीं हैं, तो आसान ज़बान में हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी कि ये कैसे वर्क करती है। और ख़ास तौर पे आपने कहा कि जो वीडियो में कि जब वो सोचते हैं कि टांग को उठाना है तो वो उसी तरह प्रोस्थेटिक लेग मूव करती है। टेल अस हाउ दैट वर्क्स। ओके, सो बेसिकली जब इंसान सोचता है तो वो न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उसकी मसल्स के ऊपर। सो हम लोग अपने पेशेंट पे कोई भी हेडसेट या हेडफोन नहीं इम्प्लीमेंट करते। हमने जो सॉकेट होती है उसके अंदर सेंसर्स लगाए होते हैं, मसल सेंसर्स, और वो मसल्स का ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
तो पेशेंट जब सोचता है कि मैं अपनी लेग मूव करूं तो उसकी मसल स्टिफ हो जाती हैं। तो उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करके आगे मशीन लर्निंग मॉडल फर्स्ट स्टेप में उसको क्लासिफाई कर देता है वेदर द पेशेंट वांट्स टू वॉक, वांट्स टू रन और वांट्स टू परफॉर्म अदर एक्टिविटीज। और उसके बाद सेकंड स्टेप में एंगल प्रिडिक्ट हम करते हैं, जिस एंगल को हम लोग आर्टिफिशियल नी के ऊपर रेप्लिकेट कर देते हैं। तो इस तरह से इस कंप्लीट पाइपलाइन से जब पेशेंट सोचता है तो उसकी वो मोशन रेप्लिकेट हो जाती है हमारे आर्टिफिशियल नी के ऊपर। ज़बरदस्त। और इसकी जो आपने अभी प्रोटोटाइप वगैरह डेवलप किया है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका हार्डवेयर है, वो कहाँ से मंगा रहे हैं और कोई इदारे हैं जो आपकी इसमें मदद भी कर रहे हैं प्रोटोटाइपिंग में भी और कमर्शलाइजिंग में? एग्जैक्टली सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो लोकल कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट इम्पोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसोर्सिंग, कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे यूनिवर्सिटी हमने कंप्लीट की तो एक स्क्योरीफाइटेक के CEO हैं जिन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग की इनिशियली, एंड दे डिमांड नथिंग फ्रॉम अस। उन्होंने एक कोर्स के लिए हमें फंड किया। देन वी आर इनक्यूबेटेड इन नाइकैट, जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर है रावलपिंडी में, और उन्हीं की मेंटोरशिप और उन्हीं की जो फैसिलिटी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ तक ये प्रोडक्ट डेवलप किया, कुछ बूटस्ट्रैप भी किया है। बूटस्ट्रैप कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अक्सर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लेती हैं। वो कंपनियां जो बाहर के किसी भी शख्स से या कंपनी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेती और अपने ही मुनाफे से खुद अपने आप को ग्रो करती रहती हैं, उनको बूटस्ट्रैप कहते हैं। आप लोग बायोनिक या न्यूरल इंटीग्रेशन यूज़ करें, चूँकि अब इस फील्ड में काफ़ी इनोवेशन आ गई हुई है। आपने AI का कौन सा AI यूज़ कर रहे हैं टू डू दिस? और अगर आप रोबोटिक्स के साथ कर रहे हैं तो कार्बन फाइबर का है या कौन सी मटेरियल का बना हुआ है? और अगर आप वो नहीं कर रहे तो 3D प्रिंटिंग के बारे में सोचा हुआ है, बिकॉज इट टेंड्स टू हैव चीपर margins. It makes the product cheaper if you do it 3D printing के तहत। ग्रेट। अभी ये प्रोटोटाइप है तो इसको हमने 3D प्रिंट किया है विद द हेल्प ऑफ नाइकैट। वहाँ पे 3D प्रिंटर 3D प्रिंटिंग का प्रोडक्ट है। यस, लेकिन बिकॉज मार्जिन्स हायर है। यस, अभी प्रोटोटाइप है। इसको चूंकि अगर हम प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो इसकी जो केसिंग है कार्बन फाइबर की, जो कि आप देख सकते हैं, वो फिर कार्बन फाइबर की बनेगी। ऊपर जो नी जॉइंट है जिसने सिर्फ मोटर्स को एनक्लोज किया हुआ है, वो हम 3D प्रिंटेड भी कर सकते हैं क्योंकि उस पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है? आपको अभी जो पोजीशन है इस प्रोडक्ट की, उसको कमर्शलाइजेशन तक ले जाना है? एग्जैक्टली। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए शार्क्स की? क्योंकि आपने कोई आस्क में कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट या कुछ उस तरह नहीं बताया, तो थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दें ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं अभी। एग्जैक्टली सर। सर आस्क इसलिए नहीं बताई कि सर इसमें क्योंकि हम इसको वाकई कमर्शलाइज ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं R&D में भी कोई स्पेंडिंग का आपकी है एक्सपेक्टेशन जिसके लिए आपको पैसे भी रेज करने हैं? जी सर, राउंड अबाउट हमने जो किया था वो 2 करोड़ रुपीस हमें रिक्वायर्ड है फॉर इट्स देयर R&D, और उसके बाद एक कंप्लीट कमर्शलाइज प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो वो आप आस्क आज शार्क से नहीं कर रहे? 2 करोड़ मांग रहे हो आप? क्योंकि हम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि आई थिंक वो ही कह रहे हैं कि बिफोर दे कैन फाइनलाइज, क्योंकि आस्क क्या होगी, वैल्यूएशन क्या होगी, वो चाह रहे हैं कि शार्क्स उनको एडवाइस करें, मेंटर करें, हेल्प करें। अच्छा, पर हम ना इन्वेस्ट करें, वो कहीं और से रेज करवा के, वो बात की बात होगी। इज दैट करेक्ट? आपके पास एक्सेस है वो कैपिटल 2 करोड़? आज आपने किसी के साथ बात किया है? नो, हम ग्रांट्स को देख रहे थे। ग्रांट्स पे हमने डिफरेंट अप्लाई किया हुआ उसके लिए, और इग्नाइट की हमें रिसेंटली अभी एक ग्रांट हमने विन की थी। दैट वाज एक्चुअली अ चैंपियनशिप अवार्ड, वो हम उसके विनर थे। और यस, बाकी हम बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हैं, तो ग्रांट्स के लिए अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी। तो बताइए स्पेसिफिकली 1 2 3 4 किन किन एरियाज में हम आपकी मदद कर सकते हैं? शार्क्स आज हमारी आप लोगों का टाइम है, और उसके अगेंस्ट हम टोटल 1% एडवाइजरी शेयर आपको देना चाहेंगे। I'm in. हम सब in है। इतना अच्छा कॉल है, क्यों नहीं in होंगे? मेरी तरफ से तो मैं in हूँ, obviously would love to help. ऑफ कोर्स ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो। इससे मुल्क के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। जो लोग इस चीज़ के शिकार हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर सकें और आपके साथ जुड़ सकें, तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती। तो आई एम डेफिनेटली इन विथ यू गाइस। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आपने जो एक स्ट्रगल में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी सीखी, और उस सब वो नॉलेज को आप शेयर भी आगे करना चाहते हैं, तो मैं तो ज़रूर इसमें शामिल होना। आई एम ऑल्सो इन। शार्क्स के लिए और ऑडियंस के लिए ये ज़रूर बताएं कि आपको जब शार्क का टाइम दरकार है, किन किन चीज़ों में आपको स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए?
हमें शार्क्स आपका टाइम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, कंपनी के स्ट्रक्चर और बाद में टेक्नोलॉजी को किस तरह से मैनेज करना है, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज थिंग। क्योंकि हम लोग तीनों इंजीनियर्स हैं, वी आर टेक गाइज, तो टेक को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद बाकी जो हमारी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स और बिजनेस एस्पेक्ट है, आई थिंक उसमें हमें आप लोगों की गाइड, आई थिंक फंड रेजिंग, ग्रांट्स, प्रोसेसिंग वगैरह में भी हम मदद कर सकते हैं। आप काफ़ी इंस्पिरेशनल हो पूरी मुल्क के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही है शार्क टैंक के मकसद कि हम सबको उम्मीद देते हैं कि कुछ भी आप हासिल कर सकते हो एक बस दिमाग चलाने से। सो वेल डन, माशाल्लाह, मबरूक। लगता है कि सारे शार्क्स इन हैं, सो बहुत मुबारक हो। यू हैव आवर टाइम एंड यू हैव आवर सपोर्ट, सो डील पक्की। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum Sharks. This is Abdullah Hidayatullah, the founder and CEO of Digital Lockers. My name is Tahir Khan and I am COO of Digital Lockers. Mr. Wahid is the CMO and currently he is not available. And together we are the founding team of Digital Lockers. Sharks, हम सभी ई-कॉमर्स की इस दुनिया के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसने अब तक कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर ना की होगी। और सब ने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोची होगी कि जब भी आप घर पे ना हो तो आपका पैकेज कैसे डिलीवर होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इनकन्वीनियंस हो सकती है। इसीलिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए हमने एक स्मार्ट डिजिटल लॉकर बनाया है, जो कि ना सिर्फ सिक्योर लॉकर है बल्कि आपकी डिलीवरी प्रॉब्लम के लिए एक इनकन्वीनियंट एंड रीजनेबल सोल्यूशन है। We are currently looking forward for a partner जो कि हमारे विजन को आगे लेके जाने में हमारी हेल्प करे, and therefore with an ask of around 1 billion Pakistani rupees for an equity stake against 10%, let's join our hands together in redefining the future of storage and delivery. ये 1 million for 10%, Yes. 10 लाख रुपए। Yes. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग ग्रेट। और आप लोग के जॉब टाइटल क्या हैं कंपनी में? हम लोग के जॉब टाइटल मैं जो कहूँ वो CEO और CTO हूँ, और ऑपरेशनल मैनेजर। और आप लोग का इक्विटी स्प्लिट किस तरह है? इक्वल 33.33 एंड समथिंग। और अभी तक कंपनी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है? तकरीबन ऑन द टोटल हम लोगों ने हार्डली 2 लाख रुपए लगाए हैं। 2 लाख रुपए लगाए हैं। तो अभी आप लोग रेवेन्यू बना रहे हो इस टाइम पे, या आप लोग प्री रेवेन्यू कंपनी है? प्री रेवेन्यू, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसर्च या डिज़ाइन फेज़ में होती है, जब तक उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना शुरू नहीं किया होता और रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया होता, उस पीरियड को प्री रेवेन्यू कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये 6 महीने पहले द आइडिया एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। 3 महीने में हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, 3 महीने इसकी बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा और डिबगिंग वगैरह चीज़ें करके वी आर ट्राइंग टू रोल इट आउट इन द मार्केट। और अभी तक हमने कोई मार्केटिंग नहीं की, बट स्टिल जिसको इस प्रोडक्ट का पता चला है वो कहते हैं भाई हमें भी एक लॉकर चाहिए। NIC पेशावर में हमने ये बेसिकली जैसे अमेरिका के अंदर Amazon लॉकर्स होते हैं, ये उस तरीके का कॉन्सेप्ट, या समथिंग लाइक दैट। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का प्लान क्या है? B2B जाएंगे, B2C, क्या प्लान है? डिफरेंट मॉडल्स फॉर बोथ B2B एंड B2C। B2B में तो जो कि है, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया ना कि हम पार्टनर करेंगे और पब्लिक लॉकर का कॉन्सेप्ट इसका जाएगा। जब पैकेजेस में आएगा, पर्सन ओनर को थ्रू OTP इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आपका पार्सल फलाना लॉकर में फलाने जगह पे है, वो जैसे आएंगे ही विल एंटर द OTP और उसका लॉकर खुल जाएगा। तो आपका कहना है कि आज कोई सोल्यूशन डिजिटल लॉकर्स पाकिस्तान में कोई और कंपनी नहीं है जो ये कर रहे हैं? ये जो प्रोडक्ट है ये आके देख सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, श्योर, प्लीज। और आप बताइए कब तक ये जो आप बता रहे हैं आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टाइमलाइन है, ये कब तक लाइव हो सकता है, कब हमें मिल सकता है? नेक्स्ट मंथ से आप रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा जरा मॉडल बताएं, चार्जिंग का मॉडल क्या होगा? चार्जिंग का मॉडल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना, तो B2B की स्ट्रेटजी में अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाएं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या इस तरह के मॉडल्स पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे पर यूजेज ये 20% या 20 रुपीज या 30 रुपीज पाकिस्तानी चार्ज होगा फॉर ए सिंगल एंट्री। और उसके बाद अगर एक दिन से ज्यादा का लॉकर
लॉकर यूज होता है तो सर्टेन टाइम फ्रेम लिमिट विल आल्सो बी एडेड। लेकिन अगर हम रिटेल मॉडल पे जाते हैं जहाँ पे हम स्टार्टअप्स जहाँ पे हम कंपनीज के साथ लॉकर्स डायरेक्टली शेयर करते हैं, सो वी विल डेफिनेटली बी यूजिंग अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड वेयर द प्राइसिंग स्ट्रेटजी विल बी कि हम 4 times द एक्चुअल कॉस्ट। आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे निकाली, कैसे सोचा? प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो कि है डायरेक्ट रिटेल की अगर मैं बात करूं, सिंपल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड हमने यूज किया है जहां पे वी आर चार्जिंग 4 times द एक्चुअल कॉस्ट। ये दिखा तो देना क्योंकि इनके सवाल अभी हमारे काफी सवाल होते हैं जब आप इस। अच्छा, मेरा इस मार्केट के बारे में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपकी दराज वगैरह से बात हुई होगी, कितने % उनके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाते जिस सूरत में ये सोल्यूशन कारआमद आएगा? अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, वो जो कह रहे हैं तकरीबन उनके बहुत मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं, अराउंड 5% और सो, ठीक है। और उसकी मेन रीज़न भी ये होती है कि अक्सर लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब लोग अवेलेबल नहीं होते घर पे, उनका पैकेज अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा होता। जिस तरह अगर मेन सोसाइटीज़ के मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो एड्रेस प्रॉपरली डिफाइंड होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड एवरीथिंग। बट कुछ साइट्स मतलब साइडवेज एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एड्रेस लिखा होता है करियाना स्टोर के साथ एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ डिलीवरी अक्सर फेल हो जाती है। तो अगर पब्लिक लॉकर्स का कॉन्सेप्ट होगा, सिंपली लॉकर में आएगी एंड दे विल डायरेक्टली रिसीव इट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, बाय द वे आप किस शहर से हैं? हम लोग पेशावर से। तो अब मिसाल के तौर पे पेशावर में अगर आपने 20 ये लॉकर लगाने हो तो कौन से एरियाज में लगेंगे? स्पेसिफिक एग्जांपल और किस किस्म की आउटलेट पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? राइट, यहाँ पे ऐसे एरियाज जो थोड़े बहुत मेन पब्लिक पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस एरिया से पेशावर से एरिया के अगर एक पॉइंट आपको बता दूं तो जमील चौक एक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे मेन फेमस एक ही पंप है, दैट इज अमान CNG। कोई भी वहाँ पे आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, कुछ भी आता है, लोग 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के अंदर से अक्सर होते हुए आते हैं, कहते हैं अमान CNG रुको, हम वही आते हैं, क्योंकि वहाँ का दैट्स लिटरली अ मेज टर्निंग इनटू द डिफरेंट लोकेशंस। तो वहाँ पे एक लॉकर लग जाए, देयर 24/7 अ गार्ड अवेलेबल, देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल फॉर अ वेरी मिनिमम स्टेक इन द रॉयल्टी मॉडल। अगर हम उनको ऑफर कर दें कि अच्छा हम लोग आप लोगों को इतने ऑफर कर रहे हैं पर चार्जेस, मंथली आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू बनती रहेगी, इसका भी ख्याल रखा करें। और इसका ऑलरेडी जो मतलब सॉलिड बेस है एंड एवरीथिंग, व्हेन यू सी द मेटल बेस लॉकर, तो वो इतने आसानी से कोई चुरा ये एक्चुअली फाइनल लॉकर नहीं है ना, ये छोटा सा डेमो पर्पस। सॉरी, दिस इज एक्चुअली जस्ट फॉर द डेमो। या क्या साइज है जो एक्चुअल असली लॉकर होगा? मीटर्स डायमेंशन, सॉरी 6 फीट बाय 6 फीट उसका। और आपने जो 1 मिलियन रुपीस मांगे हैं वो आपको कहाँ खर्च करना है? अच्छा, 1 मिलियन रुपीस खर्च कहाँ करेंगे? एग्जैक्टली अगर स्पेंडिंग की मैं बात करूँ, सो आई कैन डेफिनेटली से कि इसके 1 मंथ बीटा टेस्टिंग के बाद या उसके इंक्लूडिंग मीन टाइम में ही हम डेवलपमेंट में उसको खर्च करेंगे, ताकि इसके थोड़े बहुत जो मेन बग्स हैं, APIs है, सर्वर्स हैं, उस चीज़ में हम डेवलपर्स को थोड़ा बहुत अगर हायर कर लेते, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो बेस है वो वेब की साइड से वीक है इन द सर्वर मेंटेनेंस एंड लोड टेस्टिंग। क्योंकि अगर ये हाई स्पेस पे मतलब हाई यूजेज पे चला गया तो सिर्फ लिपर्ड्स वगैरह और इन सब के ही 3-3 हज़ार सिर्फ कराची के डेली के ऑर्डर्स हैं। तो मुझे आपका टाइम नहीं ज़ाया करना, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ा है ये स्पेस में और डेफिनेटली सपोर्ट मैं कर सकती हूँ। तो मैं आपको जो आपके मांगे 1 मिलियन for 10% दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैंने भी डिसीजन ले लिया। पहले तो आपने नाम चेंज करना है, जिसे डेफिनेटली डिजिटल लॉकर बोलना है, क्योंकि आपको पता है आप डेफिनेटली कितना यूज करते हैं। मैं भी आपको मैच कर दूंगा जो ऑफर आपने मांगी है। तो आगे देखते हैं बाकी और शार्क्स आपको क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, टू मेक दिस इजी, आई थिंक आइडिया अच्छा है, दूसरे मुल्कों में चल रहा है, अभी अर्ली है, 2 ऑफर्स आपके पास हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एम आउट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैशनेट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और मैं इस आइडिया के बारे में बहुत पैशनेट फील नहीं कर पा रहा। ऑल्दो आप जो आपकी डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई भी ऑफर नहीं कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली करता, बट मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, सो आई लेट इट स्लाइड। आई एम आउट फॉर टुडे, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके पास 2 शार्क्स की ऑफर है, और आई थिंक अलीना बाजी भी देंगी। मुझे क्या बुलाया इन्होंने, मुझे क्या? तो आप थोड़ी देर पहले भाई तो बाजी। ओह माय गॉड। अच्छा चले इसको इग्नोर करते हैं। मैं हम आपको ऑफर देते हैं 1 मिलियन 10% के लिए आपने रिक्वेस्ट की था, गिव 1 मिलियन for 9%, इनकी ऑफर से कम। आई थिंक मैम एंड सर रबील, अगर आप दोनों कंबाइन आने के लिए विलिंग है, आपको हम ही चाहिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बस डन। रोमाना एंड नबील, आप लोग का डील पक्की। चले, माशाल्लाह, वेल डन गाइस, थैंक यू सो मच।
मुझे ये बताएं कि अब इन्वेस्टमेंट मिल गई है, यू गाइस हैव बीन सक्सेसफुल, तो किस तरह यूज़ करना है इस इन्वेस्टमेंट को फॉर योर बिजनेस? इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिकली हमारी बहुत ज़्यादा आस्क नहीं थी, बट जो भी इन्वेस्टमेंट है वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इट समवेयर इन द डेवलपमेंट एंड मे बी सम पोर्शन इन द मार्केटिंग साइड एज वेल। अगर वो आपको ऑफर लेनी होती तो आप शार्क टैंक पे ना आते, ठीक है? आप यहाँ पे आए हैं तो वो वाली ऑफर आप वो साइड पे रखें। श्योर। और अभी जो ऑफर्स यहाँ पे जो शार्क्स की हैं उसको आप एवेल्युएट करें। लॉन्ज में इस वक्त हमारे साथ हैं हारिस बदर। राइट बिफोर हिज स्पीच उनसे बात करते हैं हम। वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कैसे फील कर रहे हैं आप? मिक्स्ड फीलिंग्स है, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट है पिच पे अपनी? यस 100%। ओके, तो शार्क्स में से किससे आप ज़्यादा होपफुल हैं कि आपको ऑफर मिलेगी आज? रबील साहब एंड जुनैद भाई। वाई? आई थिंक वो इंडस्ट्री को इसी हमारी नीश को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कंज्यूमर मार्केट को। आपको पता है ना, यही दोनों सबसे ज़्यादा टफ सवाल भी करते हैं, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? या आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलें जी, वी विश यू ऑल द लक। आई होप आपकी पिच काफ़ी स्मूथ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'm Haris Badr, founder and CEO of Pakhtun Wardrobe. Customers face difficulty in finding affordable, ethically handcrafted clothing and apparel. We fulfill the gap by ensuring availability of the same. I'm here to ask 9 million rupees for 5% equity in the company. हारिस, सबसे पहले शार्क टैंक पाकिस्तान में खुशामदीद एंड वेलकम टू कराची। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और ये बताइए कि पख्तून वार्डरोब शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? मेरा ताल्लुक स्वात से है और 2015 में जब मैं FSC का स्टूडेंट था तो इंसर्जेंसी हालात थे, वहाँ पे मेरे तालिबानाइजेशन था, तो मैंने देखा कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनका लिवलीहुड, बाकी सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रही है बट उनका लिवलीहुड जो है वो कम्प्लीटली तबाह हो चुका है, क्योंकि उनके पास जो एक वाहिद सोर्स था वो ये था कि टूरिस्ट आते थे और उनसे प्रोडक्ट ख़रीदते थे, जिससे उनकी अप्रिसिएशन भी हो जाती थी और उनके इनकम भी जनरेट हो जाती थी। तो हमने स्टार्ट किया एज अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट दीज आर्टिजन्स विद नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। हमने बेसिकली स्टार्ट इस तरह से किया कि हम इनकी ही प्रोडक्ट्स को मार्केट करते थे और इनको बेचते थे। 2-3 साल हमने इस तरह चलाया। फिर क्वालिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, कंसिस्टेंसी एक चीज़ मिसिंग थी। तो हमने कहा कि हम एज अ प्राइवेट लेबल काम करते हैं, इन्हीं आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं, बट जो ये प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो वेरिएंट्स हैं, ये हम डिफ़ाइन करेंगे। तो 2020 में हमने स्टार्ट लिया। फरवरी में हमारा पहला जो बैच है वो तैयार हुआ और फिर मार्च से ही कोरियर कंपनीज बंद हो गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह से क्योंकि कोविड की वजह से, बट अल्हम्दुलिल्लाह से हमने हाईएस्ट सेल्स किए मार्च और अप्रैल में, क्योंकि ईद भी थी। और वी स्टार्टेड विद 2 प्रोडक्ट्स जो हमारे खुद के प्रोडक्ट्स थे, एंड नाउ वी हैव 40+ पेशावरी चप्पल्स एंड 100+ शॉल्स। इसमें हम कुछ सम फर्स्ट टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट डिजिटली प्रिंटेड हैंड वूवन शॉल है। कॉर्क सोल को हमने पहली दफ़ा पेशावरी चप्पल में यूज़ किया है, ये भी फर्स्ट टू द वर्ल्ड है और 2020-21 से हम कर रहे हैं यही प्रोडक्ट, और अभी तक सिर्फ हम ही इसको जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच रहे हैं। आप इंटरनेशनल कंपनीज को भेज रहे थे, लाइक रिटेलर्स, होलसेल पे? एज सच अभी कोई इस तरह सेटिंग नहीं है। हमें 1-2 ऑर्डर्स इंटरनेशनली डेली बेसिस पे आते हैं जो हम खुद फुलफिल करते हैं। कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स हमें ऑर्डर करते हैं। कहाँ से ऑर्डर करते हैं? आपकी वेबसाइट है? हमारी अपनी वेबसाइट है और उसी पे ही हमें ऑर्डर्स आते हैं। फिलहाल हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं। आपने कितनी ऑर्डर्स, कितना रेवेन्यू किया आज तक? आज तक हमने कोई 15 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू किया है। एनुअल कितना है आज साल का? पिछले साल का है 4 करोड़ और इस साल का इसी महीने तक, अगस्त के एंड तक 4 करोड़ हैं। हम इंशाल्लाह इस साल को 6 करोड़ पे एंड करेंगे। आप मुझे ये बताओ, जो आपने कहा फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो आपकी चीज़ें हैं उसमें क्या यूनिक है और वो बाकी क्यों नहीं कॉपी कर सकते? अच्छा,
इसमें चूंकि जो कॉर्क है Sorry, ये हमने इसी में मुझे समझा दें कॉर्क का क्या मतलब? कॉर्क मटेरियल है जो ट्री के अंदर से निकलता है, सस्टेनेबल मटेरियल है और इसकी कंपोजिशन इस तरह है कि वो पेशावरी चप्पल में या जूते में इस तरह रेडीली अवेलेबल जो कॉर्क हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसमें हमने थोड़ा सा रबर मिक्स किया है और हम पुर्तगाल से इंपोर्ट करते हैं। सारी जो चप्पलें हैं आपकी उसमें से कॉर्क वाली कितनी प्रोपोर्शन है सेल्स की? 20% कॉर्क की है, 80% ये नॉर्मल लेदर सोल, रबर सोल और ये दूसरे TPR। और हारिस, इसी तरह जो राबील के सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि शॉल्स और जो आपके चप्पल वगैरह हैं उनका भी ब्रेकअप बताएं रेवेन्यू का। इस साल आप कह रहे हैं 6 करोड़ एक्सपेक्ट करें, व्हाट इज द ब्रेकअप? 60% जो है हम पेशावरी चप्पल्स कर रहे हैं, 40% जो है हम शॉल्स कर रहे हैं। इसको हम 50-50% भी कर सकते हैं, बट शॉल्स में चूँकि एक तो एफर्ट ज़्यादा हैं, सारे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हैं, उसमें केश इंजेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत पहले से आपने केश को बंद करना होता है बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस वजह से, वरना डिमांड शॉल्स की भी बहुत ज़्यादा है। जो डिमांड है आपकी शॉल्स की वो तो आपकी वही हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वाली होगी। तो जो आपने ये डिजिटल एम्ब्रॉयडरी वाला वो जो आपने बताया था फर्स्ट इन द वर्ल्ड, उसकी सेल्स होती हैं, उसका भी प्रोपोर्शन थोड़ा सा आप बता दें। फिर इस तरह पूरी शॉल्स में से शॉल्स में देखें तो 70% जो है वो फिर हमारी प्रिंटेड शॉल्स हैं। ये आपकी फैमिली बिजनेस है, कुछ आपकी हिस्ट्री है इसमें? नहीं, फैमिली बिजनेस नहीं है, इस तरह कोई भी हिस्ट्री नहीं है। तो आप अकेले हैं ये बिजनेस में, बस आप ही हो 100% शेयर होल्डर? आज मेरे पास 75% शेयर होल्डिंग है। हमने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट रेस कर चुके हैं, एक हम इन्वेस्टमेंट रेस कर चुके हैं, एक हमने डेट फाइनेंसिंग जो है वो रेस कर चुके हैं। और ये कहाँ से रेस किया और कितना रेस किया? असल में मैं इससे पहले डेवलपमेंट सेक्टर में भी था, तो जो मेरे डेवलपमेंट सेक्टर के जानने वाले थे उनसे रेज किया है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनसे था, फिर दूसरे जो है वो उनके ही कज़न है। हम इस तरह अमाउंट्स बता दें, अमाउंट्स क्या हैं? अमाउंट हमने 6.5 मिलियन फर्स्ट रेस किया था और 6 मिलियन दूसरा रेस किया है। जो फर्स्ट 6.5 मिलियन है उसमें हम 4.5 मिलियन जो है वो रिकवर कर चुके हैं, उनको रीपे कर चुके हैं। परसेंटेज कितना दिया था आपने जब किया था रेस? उनको तो चूँकि वेरी अर्ली बेनिफिट हासिल था क्योंकि हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर थे, तो ये जो दोनों की शेयर होल्डिंग है वो करंटली 25% है इसी पे। मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से क्वेश्चंस हैं। जो आपका ये 6 करोड़ 4 करोड़ लास्ट साल था, आप ई कॉमर्स में कितने कर रहे हैं? ब्रांचेस में आपने कोई फिजिकल स्टोर्स हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम कर रही है आपकी? पिछले साल तक हमारे 3 फिजिकल स्टोर्स थे, स्वात में 2 और एक इस्लामाबाद में। बट साल चला के हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोकेशंस हैं वो हमारे कस्टमर्स के लिए फिजिबल नहीं है, इसलिए हमें उसको बंद करना पड़ा। और जो स्टोर्स के सेल्स थे वो हार्डली 15% ऑफ द टोटल सेल थे। तो बाकी ऑनलाइन है? हाँ, हम ऑनलाइन समझते भी बेहतर हैं और इसको हम बहुत आसानी से। आपके पास वेबसाइट है? एक मेरी, ताकि क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं डिसीजन पे काफ़ी स्पीड से आऊँगा। मुझे ज़रा यार बताएं कि कितनी आमदनी, वो तो आपने बताई, लेकिन उसका ब्रेकडाउन दें कि कितना बचता है आपके पास एंड में, ताकि ये तो एक ब्रेक एंड मॉर्टर बिजनेस है ना, तो वहाँ से अंदाज़ा करें कि। श्योर। 55% हमारा ग्रॉस मार्जिन है, उसमें से मार्केटिंग का 15% है, देन पैकेजिंग और डिलीवरी का अनदर 7%, और फिर जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो जस्ट 3% है। हमारे ओवरहेड्स बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसमें हमें बचता है 30% नेट प्रॉफिट। इसमें आपकी सैलरी इंक्लूडेड है? मेरी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन कभी तो लेनी पड़ेगी ना आपको अगर बिजनेस। हाँ। और आपका जो पैसा आप मांग रहे हैं वो आपकी खर्च क्या होगी ये पैसे से? थोड़ा सा परसेंटेज ब्रेकडाउन में दे दें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेंट्री पड़ी होती है, जिसमें से हमारा कैश ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक तो हमने पहले प्रोडक्शन करना है, फिर देन कोरियर उसको बेचना है, फिर कोरियर कंपनी से पैसे आने हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, हमने स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन अपनी शुरू की है, अभी तक ये आउटसोर्स थी। इसको अगर हम ज़्यादा करें इसी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हमारी जो कैश ब्लॉकेज है वो 80% कम हो जाएगी। हमारे लिए 1 to 1.2 मिलियन की इन्वेंट्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज इनफ फॉर अस, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी अपनी होगी तो उसी डिमांड को हम कभी भी मतलब मीट कर सकते हैं। और आपकी मार्जिन भी इंक्रीज होगी, राइट? एंड द मार्जिन्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। प्रोडक्ट देख लें। श्योर। मे भी आप बताएं अपने इसके बारे में। दूर से तो क्वालिटी अच्छी लग रही। अच्छा, दीज आर द कोड चप्पल्स जो मैंने मेंशन किए हैं।
प्लीज अपने बताएं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट इट। ये कॉर्क सोल पेशावरी चप्पल है। यहाँ पे जो सोल इस्तेमाल हुआ है ये कॉर्क सोल है, ये नॉर्मल सोल ये लेडीज की है। लेडीज तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, वो हारिस, मेरे पास एक और सवाल है। रबीर कह रहे हैं कि आप तोहफे नहीं लेके आए तो हम क्यों इन्वेस्ट करें। जो हम कश्मीरी शॉल वगैरह लेते हैं, राइट, ये कुछ बहुत मुख्तलिफ शे है, राइट, जो पूरी दुनिया को चाहिए। तो इस तरह की आपके शॉल में है ये एक तो जो हम क्लेम करते हैं वही प्रोडक्ट होगी, नहीं तो वी हैव अ वेरी इजी एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, हम अगर क्लेम कर रहे हैं कि ये 100% वूल है तो वो गारंटेड 100% वूल ही ठीक है। तो लुक, मैंने फैसला बना लिया हमारे अपना, तो मैं दे देती हूँ आपको। अब मैंने काफ़ी ये बिजनेसेस, जब मेरे पास मार्केट प्लेसेस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जहाँ काफ़ी ब्रांड्स बेच देते हैं, मेरे वाइट लेबल्स भी ब्रांड बहुत बने, और मेरा ये मसला है कि ये चीज़ में बहुत आसानी है कि कोई और आ सकता है मार्केट पे और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस वजह से मैं इस इन्वेस्टमेंट में नहीं शामिल होंगी और मैं बाहर होंगी, बट आई विश यू ऑल द सक्सेस। अच्छा यार, मैं आपको ऑफर मारता हूँ, मैंने नंबर्स आपके कर लिए हैं यार। मैं आपको पूरे जो आपने कितने 9 मिलियन रुपीस मांगे हैं ना, यस, तो मैं आपको वो अमाउंट देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे आप 18% कंपनी की स्टेक दें और आपकी जो प्रॉफिट बच रहा है ना उसमें से 50% मुझे वापस देंगे आप, यानी कि जो भी प्रॉफिट है, जैसे मेरे पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, इक्विटी पड़ी रहेगी, लेकिन आपको फिर कैश मिल गया। तो ये आपके पास एक ऑफर आ गई। ठीक है, बाकी शार्ट्स भी सुन लेते हैं। चले, मैं भी आपको ऑफर देता हूँ, एंड आई थिंक लीना आपका भी इंटरेस्ट है ज्वाइन करने में इस ऑफर को। हम आपको ऑफर देते हैं 9 मिलियन फॉर 15%, और आप अपनी टॉप लाइन में से हमें 10% देंगे जब तक हम अपने 9 मिलियन रिकवर नहीं कर लेते, और एक कंडीशन है कि सवाद की सही तरह लोकल की तरह सैर कराएंगे आपकी चप्पल पहन के सही मौसम में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, हमारे पास ऑलरेडी 10 मिलियन फॉर 10% एक ऑफर टेबल पे हैं, बट सिंस द पर्सन इज अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, और तो फिर वो टेबल पे नहीं है ना, वो देखें, वो तो आप चले गए फिर। और दूसरा ये कि टेबल पे तो अभी है ना, अगर वो आपको ऑफर लेनी होती तो आप शार्क टैंक पे ना आते। ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं तो वो वाली ऑफर आप वो साइड पे रखें, श्योर, और अभी जो ऑफर्स यहाँ पे जो शार्क्स की हैं उसको आप एवेल्युएट करें। ठीक है, मेरी फर्म है 18% में 9 मिलियन, लेकिन मैं साथ में आपको एक्सपीरियंस ई कॉमर्स का ला के दूंगा। हाँ, अच्छा, मैं भी आपको ऑफर देता हूँ 15% इक्विटी 9 मिलियन के अगेंस्ट, और मैं 10 की बजाय आपसे 7% रॉयल्टी लूंगा जब तक वो पैसे रिकवर नहीं होते। मैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से डिस्कस कर सकता हूँ फोन कॉल पर आप, और वापस आके आपने इधर यस कहना है। श्योर, जाएं आप आप जा सकते हो। हम तो परेशान हो गए थे, आप चले गए यार। आपने सोच लिया या आपको चाहिए कि मैं वापस से आपको रिमाइंड करूं सबके ऑफिस के बारे में? नहीं, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है जुनैद भाई, और आपके लिए हमारा यार मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे आप, बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ सर। बताएं आपके लिए ये है सर कि चूँकि हमारा बिजनेस जो है एग्जिस्टिंग, ये कैश फ्लो के ऑलरेडी जो मैंने बताया है मसाइल होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ये रॉयल्टी थोड़ी कम करें, क्योंकि हमने अगर साथ चलना है तो कितनी कम करें? हमारी जो सजेशन है वो ये है कि आप अगर प्रॉफिट में से जो हमारा एनुअल या मंथली प्रॉफिट होता है उसमें से आप अगर ज़्यादा परसेंटेज ले लें अंटिल द फुल अमाउंट इज नॉट। आप एक और भी कर सकते हो, और मैं उन्हीं की डील के मुताबिक वो कर रहा हूँ, आप इक्विटी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, आप उनसे टॉप लाइन के ऊपर रॉयल्टी थोड़ा सा कम ऊपर नीचे कर लो। आप अपनी मैजिक वॉन्ड डील तो बताएं ना, आपके जहन में क्या, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू थिंक यू हैव? आप चाहते क्या है? आपको हमारी डील पता है, 15% इक्विटी है, हाँ ठीक है, और रॉयल्टी फी हमारी है। अच्छा, जिस तरह रवील भाई ने बताया, मतलब जो इक्विटी है वो तो हम नीचे कर सकते हैं, ऊपर तो ऑफ कोर्स मजीद नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूएशन हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जो रॉयल्टी है इसको थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। एंड क्या मतलब है थोड़ा सा? नंबर बताएं आप।
मैं चाह रहा हूँ 5% पे अगर कर सकते 5 थोड़ा सा टाइट है, मेरे ख्याल है ऐसा करते हैं, इसको 7 पे रखते हैं एंड लेट्स क्लोज दिस डील। अगर वो ये जो इक्विटी है ये आप अगर थोड़ी सी कर लें, मैंने काउंटर आपके आने से पहले हमने एक काउंटर सोचा हुआ था, थोड़ी सी इक्विटी कम कर देते हैं एंड वो जिसकी डील साथ हम भी कंफर्टेबल हैं, आप भी खुश रहेंगे। 12% इक्विटी एंड 7% रॉयल्टी फ्रॉम द टॉप मगर ये लाइन। हमारा फाइनल ऑफर है और अभी एक्सेप्ट करना है और सवाद की सैर। बिल्कुल, जब आप यार मुझे आपने बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया। आई एम आउट। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पेल के सेलिब्रेशन रूम में इस वक्त हमारे साथ हारिस है। कंग्रेचुलेशंस हारिस। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है? लग रहा है लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपके लिए। एग्जैक्टली इस तरह है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और जब शार्क्स ने आपको ऑफर की थी तो उस वक्त व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड? आपको लग रहा था इतने सारे शार्क्स ऑफर कर देंगे? मुझे लग तो रहा था कि ऑफर्स आएंगे, बट ये नहीं था पता कि मतलब मेजॉरिटी आप कह लें कि 80% शार्क्स ने जो है वो ऑर्डर किया, ये ऑफ़र दी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये शार्क टैंक है जहां आपके ख्वाब भी सच होते हैं और आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। एंड ऑन दैट नोट वी विश यू ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस अगेन। और एक पिक्चर के लिए हम पोस्ट करेंगे। आपकी बैकग्राउंड क्या है? आपने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से? So I'm 13 years old. How old are you? 13. Oh my God! Wow. You sound like okay. I thought you were a university graduate. No. पिच के लिए आप कॉन्फिडेंट हो दैट इट विल बी वेल रिसीव्ड? Yes, I'm going in the Shark Tank, but I'm prepared to be a dolphin in the Shark Tank. You're prepared to be a dolphin in the Shark Tank. So which of the sharks is intimidating you the most? I'm not very intimidated as of yet. Okay, who are you excited about? Then tell me that. I'm really excited about meeting Miss Romana Dada. Okay, and why is that? Because I have a feeling that she might help me in my business, which is Earth Warriors. And I also want to expand to other global markets such as the UK. So I have a feeling that she will help me greatly. Amazing, and we hope so too. By the way, for those of you who don't know, Iman is just 13. Yeah. Hello Sharks, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Have you ever played with a doll? उस्मान ने नहीं, मगर हमने खेला हुआ बच्चे। लेकिन आपने कभी कल्चरली कनेक्ट फील किया अपनी डॉल से? और आपने डॉल को आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझाए हैं, लेकिन ऑल्सो आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? If not, then meet Fizza, which is our mascot Earth Warriors के लिए, which is a free to use climate education portal designed for children under 16 years of age. हेलो शार्क्स, मेरा नाम ईमान है और मैं अर्थ वॉरियर्स की फाउंडर हूँ। मेरा नाम जुनैरा है, मैं ईमान की मदर हूँ और आई टेक केयर ऑफ द ऑपरेशन। मेरा नाम कबर जहाँ है, मैं इनकी नानी हूँ और इनकी डॉल तैयार करने में मैं इनकी हेल्प करती हूँ। So हमारा आस्क है 4.6 million इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 10% इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम ईमान, जुनैरा एंड कबर। शार्क टैंक पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपकी टीम देख के तो बहुत इंस्पिरेशन फील हो रही है कि तीनों जनरेशन एक काम पर लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा बताइए कि ये पोर्टल काम कैसे करता है? डॉल्स और क्लाइमेट पोर्टल में क्या कनेक्शन क्या है? ओके, सो ये हमारी डॉल है फिजा, which is an eco-friendly doll, और फिजा मीन्स environment उर्दू में, सही है? सो फिजा हमारी मैस्कॉट है फॉर अर्थ वॉरियर्स। सो बेसिकली फिजा और उनकी फ्रेंड्स चिल्ड्रन को समझाती हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हम कैसे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। और अभी तक आपने कहीं कोई डॉल्स बेची हैं? तो अगर आपने बेची तो आपने कितना रेवेन्यू बनाया है? हमने पिछले 3 सालों में हमने 4 मिलियन रुपीस कमाए हैं
but we've reinvested that back Earth Warriors में हमारी पोर्टल को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली। लेकिन इस साल हम बिल्कुल तैयार हैं पार्टनरशिप्स के ज़रिए फ़ायदा उठाने के लिए। We have a commitment with बच्चा पार्टी, हमने एक MOU साइन किया है to sell $500 हर महीने for 1500 PKR और मीनिंग के $6,000 every year, तो फिर उससे हमारे 9 million revenue generate होगा। और globally also we're selling $3,600 per year, तो वहाँ से 6.84 million पाकिस्तानी रुपीस। और फिर हमारा एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है एक्चुअली वो जो हमारी इवेंट्स के ज़रिए है। हमने दिधाबियान ग्रुप और एडने के साथ पार्टनर किया है और वहाँ से अबाउट 2 मिलियन के रेवेन्यू जनरेट होगा। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। वाओ, ठीक है। और अगर टोटल इन सारों तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे रेवेन्यूज गोज थ्रू एंड ऑफ ईयर आपके कितना रेवेन्यू होएगा? So total revenue is 17.84 million और मेरा शेयर है 30% which makes it 50.3 million. So I've made my decision. मेरी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है और मैंने अनफॉर्चुनेटली डॉल्स के साथ भी नहीं खेला हुआ बहुत पैशनेट अभी शुरू कर सकते हैं। बहुत पैशनेट फील नहीं कर रहा। सो फॉर टुडे आई एम आउट बट आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा लगा देख के कि 3 generations आर वर्किंग टुगेदर। Thank you so much. आपके एक सवाल है, जब ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपकी ऑर्डर्स बढ़ जाएगी या 500 ऑर्डर्स नानी तो पूरे तो नहीं बना सकती, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग देखा है? जी, so जो हम इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं आपसे तो फिर इट्स फॉर स्केलिंग आवर डॉल प्रोडक्शन। सो हमारे पास एक छोटी सी टीम है, मेरी नानी है एंड 2 other local women which are a bit underprivileged actually. So after our investment we're going to scale our doll production. एक हमने फ्लैट लिया हुआ है which was previously on rent, तो उससे with your investment we're going to scale the doll productions to meet our quotas with our partners. आपकी बैकग्राउंड क्या है? आपने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से? So I'm 13 years old. How old are you? 13. Oh my God! Wow. You sound like okay. I thought you were a university graduate. No. I'm actually homeschooled and I'm in high school. जबरदस्त। Excellent. आप represent करती हो जो चीज़ achieve करना चाह रहे Shark Tank. You are a representation of that, and I hope, regardless of how the outcome is आज की, कि आपको देख के बहुत ज़्यादा और नौजवान इंस्पायर हों और वो इसी तरह के बिजनेस से शुरू करें। इंशाल्लाह। Thank you so much. आप थोड़ा सा बताते हो ये जो आपने रेवेन्यू नंबर्स तो शेयर किए हैं तो इसमें मार्जिन आपका क्या है? Okay, so in finances, I think मेरी team is more suited for this question. I like how you refer to your mom as my team. I like it too, yeah. Step in. No, that's good, excellent. आप बताएं? The cost of goods sold is 50%. Yes. And marketing 10%, transportation 5%. और salaries 5%. तो नेट आपका 30% मार्जिन है। जी। तो आप ये 17.84 मिलियन पे आप 30% एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्जिन नेट। जी। मान बड़ा मज़ा आ रहा है एक तो आपसे मिलके, आपकी अम्मी नानी सब साथ हैं, नानी तोती सबसे मोस्ट स्पेशल है। सो इट इज़ अमेजिंग यू डूइंग दिस एट सच ए यंग एज। लाइक उस्मान, आई ऑल्सो थिंक मैं आपकी स्पेसिफिकली मदद नहीं कर सकूंगा इस वक्त इस जर्नी में स्ट्रेटेजिकली, बट आई एम इंस्पायर्ड बाय मीटिंग यू और जस्ट क्लैरिटी के साथ आपने अपना प्लान बताया है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स बताई हैं, इट इज़ एक्सेप्शनल। आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड हैप्पी टू मीट यू, बट आई एम आउट फॉर टुडे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you sir. Pleasure meeting you. आप you're unstoppable. I think और अल्लाह आपको कामयाब करे। I do believe आपको ऑफर मिलेगी from partners from sharks that are very relevant आपकी ग्रोथ के लिए और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोलने के लिए। मैं अपने आप को इससे निकालता हूँ क्योंकि I think they will be better suited to guide you through this process. Thank you sir. I wish you the best of luck. आप बहुत talented हो. You're gonna go a long way, but I'm not sure how else I can help with this, but you're so talented and I wish you the best of luck. Thank you ma'am. I'm out for this deal. हमारी मसला है कि इकोनॉमिक्स जो मैं देखती हूँ और मैंने काफ़ी कोशिश की सोचने के लिए कि हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो जो पूरे आपको चाहिए मैं दे सकती हूँ आपको, बट इसके अलावा मुझे 38% of the company चाहिए. So it sort of really depends on आपको कितना ज़रूरी है ये पैसा, because
एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि आपको काफ़ी और जर्नी है ये डायरेक्शन में काफ़ी और आपको करना है और हासिल करना है एंड ऑनेस्टली आई बिलीव दैट यू कैन डू इट विदाउट मी सो ये मेरा ऑफर होगा बट आई रियली लीव इट टू यू टू डिसाइड कि आपको इतना देना है आपकी कंपनी में या नहीं। और अगर आपने सोचना है आप सोच भी सकती हैं और अगर आपने काउंटर ऑफर देना है कोई और इक्विटी का अमाउंट आप वो भी मांग सकती हैं। Thank you for your offer. Can I follow up with a counter offer? Sure. बिल्कुल बिल्कुल 25% equity. मुश्किल है. I think I could try, like we could get to 35 to make it work if आप 35 accept कर सकती हो. थोड़ा सा नीचे आ जाए आप. Yeah. आप उसका आप एक और कोई काउंटर दो तो ताकि I आप think कितना there's नीचे हैं? आपने 25 का, उन्होंने 38 से 35 अब आ गए हैं. इतना डिफरेंस है. अब आप थोड़ा सा मिडिल में मीट 10 करें. का डिफरेंस रह गया. 10 का 10 का डिफरेंस रहेगा. आप लोग कहाँ तक आ सकते हैं 35 से? हम 30 में कर लेते हैं इंशाल्लाह. 28% equity. 30 पे कर लेते हैं. कर लो 2%. मेरी कोच आपकी को-फाउंडर बन सकती है. आप दोनों ये दुनिया में चला लो. Well then 30% पे डील पक्की. Done. जबरदस्त. इतनी खुशी मुझे अपनी किसी डील पे. I'm so excited for you honestly. Thank you so much, ma'am. आज की मेरे लिए पिच ऑफ द डे हारिस बदर के पख्तून वार्डरोब थी. हालांकि उस डील के अंदर मैं नहीं जीत सका एट द एंड, पर वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग वो जो लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है और उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करना और एक मार्केट को आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट करना वो काफ़ी इंप्रेसिव था. दूसरा उन्होंने थोड़ी सी उस एक मार्केट में जहाँ पे काफ़ी एक कमोडिटाइज और स्टैंडर्डाइज चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी इनोवेशन करने की उन्होंने कोशिश की है. वो जो कॉर्क से बनाई हुई उनकी सोल्स थी वो काफ़ी एक डिफरेंट फीचर था जो कि पहले नहीं नज़र आया इस तरह की पेशावी चप्पलों वाले कंपनीज़ में. तो आई थिंक वो अच्छा करेंगे और पिच भी उनकी काफ़ी अच्छी थी. उन्होंने ऑफ़र सारी समझ के फिर जाके अपने किसी कंसल्टेंट से या पार्टनर से भी उन्होंने जब कंसल्ट किया तो एक लग रहा था कि एक सही एक मैच्योर एंटरप्रेन्योर के तौर पे वो सामने आए और इसीलिए वो फिर इन्वेस्टमेंट भी लेके गए. आज का एपिसोड था कम्पेटिटिव और इंस्पायरिंग. एंटरप्रेन्योर्स के क्रिएटिव आइडियाज ने किया शार्क्स को इन्वेस्ट करने पर मजबूर. तो क्या अगला सीजन भी इतना ही एक्साइटिंग होगा? टू फाइंड आउट कीप वॉचिंग शार्क टैंक पाकिस्तान.